आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथी हम कर्नाटक का बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो बंगलुरु दोस्तों इसकी राजधानी है। और बोल सकते हैं आप बंगलुरु के बारे में तो इसे बगीचों का शहर कहा जाता है। और साथ ही आप बोल सकते हैं इसरो का जो मुख्यालय है इसरो का, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो का गठन कब हुआ मेरे दोस्त? तो 1969 में इसरो का क्या हुआ था? गठन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? उस यान का नाम दोस्तों क्या है? तो ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया चंद्रयान प्रथम। ऑप्शन सी इसके द्वारा सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही क्वेश्चन कहता है भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? यह दोस्तों कौन देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो रूस के सहयोग से बोल सकते हैं स्थापित किया गया। भिलाई दोस्तों यह कहाँ है? तो यह है आपको छत्तीसगढ़ में आप बोल सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ में दोस्तों यह लौह इस्पात संयंत्र है। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक बल दिया गया था उद्योग क्षेत्र पर। और बोल सकते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था। एक हुआ था भिलाई का, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहायता से हुआ था। दूसरा हुआ तो दोस्तों बोल सकते हैं राउरकेला का जो स्थापना हुआ था किसके सहयोग से मेरे दोस्त? तो जर्मनी के सहयोग से हुआ था। और राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। और तीसरा दोस्तों आप एक याद रख सकते हैं दुर्गापुर। और दुर्गापुर का जो स्थापना हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? ब्रिटेन यानी दोस्तों इंग्लैंड के सहयोग से हुआ था इसका स्थापना। और दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया कोलकाता, नई दिल्ली, मद्रास और मुंबई दिया गया है। इसका सही जवाब दोस्तों नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कोलकाता को महलों का दोस्तों शहर कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे आप बोल सकते हैं स्थित है। अगर साथ ही मुंबई का बात करते हैं तो इसे 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। किसको? मुंबई को आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न कहता अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको बोला जाता है ILO कहता का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लंदन, जेनेवा, न्यूयॉर्क। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दोस्तों। और किसका किसका मुख्यालय एक दो आप याद रख सकते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। WHO का जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, याद रखिएगा। इसको बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन बोला जाता है। एक है दोस्तों याद रखिएगा WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में हुआ था। बोल सकते इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। किसको बोला जाता है? विश्व व्यापार संगठन बोल सकते हैं। और एक है दोस्तों रेड क्रॉस। और विश्व रेड क्रॉस का जो स्थापना हुआ था 8 मई 1863 में हुआ था, हेनरी डूनॉट के द्वारा किया गया था। और रेड क्रॉस का भी मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? चाय में जो दोस्तों नशा पाया जाता है उसका नाम आप बोल सकते क्या है? थीन है, याद रखिए। क्या है दोस्तों? थीन है, याद रखिएगा। और कैफीन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया लेकिन कैफीन नहीं होगा। कैफीन दोस्तों कॉफी में याद रखिएगा जो नशा पाया जाता है वह होता है आपको कैफीन। यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर अगर मानिए तो थीन होना चाहिए। चाय जो होता है दोस्तों यह बोल सकते हैं आप रोपनी फसल के अंतर्गत आता है। पहाड़ी वाले ढलान पर दोस्तों चाय की खेती किया जाता है आप बोल सकते हैं। और लेटराइट मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। और तंबाकू में जो साथी नशा पाया जाता है उसका नाम निकोटीन है, याद रखिए। क्या है? निकोटीन। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर थीन याद रखिएगा तो बहुत ही सही होगा। अगर दोस्तों आप कैफीन बोल सकते हैं तो यह आपको कॉफी के लिए सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था?
अमृतसर की स्थापना दोस्तों कौन सिख गुरु के द्वारा किया गया था? गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। सिखों के दोस्तों 10 गुरु है। 10वां और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने साथ ही बोल सकते हैं 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के साथी 5वें गुरु थे और गुरु नानक बोल सकते हैं सिखों के प्रथम गुरु थे, संस्थापक कहा जाता है। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा 21 मई के दिन मनाया जाता है। दोस्तों 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस बोल सकते हैं मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का था छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी दोस्तों रायपुर है। क्या है? रायपुर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन का था दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो उच्च न्यायालय है ना साथी, यह आपको कहाँ है? बिलासपुर होना चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बिलासपुर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था यह पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पाली भाषा साथी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का जो संबंध है ना मेरे दोस्त, इसका संबंध क्रिकेट से है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो विजय हजारे ट्रॉफी का भी संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। अगर दोस्तों दिलीप ट्रॉफी का बात करते हैं, इसका भी संबंध किससे है? क्रिकेट से है। हॉकी से दोस्तों बोल सकते हैं जो ध्यानचंद जो ट्रॉफी है यह हॉकी से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है चेचक का रोग किससे फैलता है? तो चेचक का रोग जो फैलता है यह वायरस के कारण फैलता है, यानी विषाणु के कारण बोल सकते हैं। चेचक के टीके का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। चेचक के टीके का खोज आप बोल सकते हैं। अगर कवक का बात करते हैं तो इसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो यह काइटिन का बना होता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी साथी इसका अध्ययन कहलाता है कवक का। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? इसके संस्थापक अगर पूछा जाए स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो भारत का मार्टिन लूथर किंग साथी इसको कहा जाता है। और आर्य समाज का स्थापना इसी के द्वारा 1875 में किया गया था, मुंबई में बोल सकते हैं। वेदों की और लोटों का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और बोल सकते हैं दोस्तों आप जो मूर्ति पूजा के जो विरोधी थे दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं, ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में कोलकाता में इसके द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? दोस्तों वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? 21% बोल सकते हैं। सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना प्रतिशत? 78%। अगर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बात करते हैं 0.03% पाया जाता है और इसे आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। ये सब बात याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथ ही विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है यह 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन आप बोल सकते हैं बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, कहता लोकटक झील किस राज्य में? दोस्तों लोकटक झील जो है यह है आपको मणिपुर में। कहा है? मणिपुर में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुर बोल सकते हैं। डल झील दोस्तों पूछा जाए जम्मू कश्मीर बोलिएगा। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आप बोल सकते हैं सही उत्तर इसके लिए होना चाहिए चीन होना चाहिए। दूसरे स्थान पर दोस्तों अपना भारत है। भारत में कौन राज्य सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है? तो बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल। दोस्तों प्रति हेक्टेयर का बात किया जाए, कम जगह में अधिक चावल का उत्पादन पूछा जाए तो पंजाब बोलिएगा, अपना राज्य में पंजाब बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। दोस्तों चावल जो होता है खरीफ फसल के अंतर्गत होता है। कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आप बोल सकते हैं सही जवाब होगा राज्यपाल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री का पद दोस्तों अनुच्छेद 74 में है और 75 दोस्तों प्रधानमंत्री शपथ लेता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है जो कलिंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी?
कलिंग महाजन पद की राजधानी पूछा जाए तो तोसाली दोस्तों बोल सकते। एक साथ ही कलिंग युद्ध भी हुआ था। कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है। किससे? अशोक से। और कलिंग जो युद्ध हुआ था ना मेरे दोस्त, यह हुआ था 261 बीसी में बोल सकते हैं हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? उस मुगल शासक का नाम हो जाता है अकबर बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा अकबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? दोस्तों भारत का प्राचीनतम पर्वत दोस्तों क्या है? अरावली है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का था लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाता जीवी मौलंकर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये सब प्रश्न साथ ही कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। कहता विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? किसको माना जाता? महाभारत को माना जाता। महाभारत का अगर प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए ना तो जय संहिता आप बोल सकते हैं। महाभारत का जो युद्ध दोस्तों चला था यहाँ 18 दिन तक चला था। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो महाभारत के बारे में तो वेद व्यास साथी इसके क्या हो जाते हैं? लेखक हो जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि दोस्तों रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। कहता है देवदास के लेखक कौन है? दोस्तों देवदास के लेखक अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बोलिएगा? शरद चंद्र चटर्जी बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन। कहता है जो चोल वंश का संस्थापक किससे माना जाता है? दोस्तों चोल वंश का संस्थापक माना जाता है किसको? विजयालय को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति थे प्रथम जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो कौन रूप में होता है दोस्तों? तो यह होता है एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए ना आपसे तो आप बोलिएगा एडिनोसिन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट साथी बोल सकते हैं। एक होता है दोस्तों एडीपी, याद रखिए। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? काराकोरम दर्रा जो है यह जोड़ने का काम करता है साथी भारत पाकिस्तान को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। कैसा बोल सकते हैं? तो काला रंग का दिखाई पड़ता है। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना का सबसे ऊंचा पद है। दोस्तों नौसेना का सबसे ऊंचा पद का अगर हम बात करते हैं ना तो एडमिरल बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन इसके लिए क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जोग जलप्रपात कथा किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जो है दोस्तों यह कौन नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। आप सभी दोस्तों लोग से एक रिक्वेस्ट है, दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। 150 जीके के प्रश्न आपको रिविजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? दोस्तों पृथ्वी का अगर हम बात करते हैं ना तो बोल सकते हैं आप मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में स्थित है पृथ्वी। मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है और शुक्र को चमकीला ग्रह के रूप में साथी जाना जाता है और पृथ्वी को बोल सकते हैं नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न का आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल का अगर बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। कहाँ है? भोपाल है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किससे माना जाता? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता अगर पूछा जाए ना तो लॉर्ड मैकाले बोलिएगा। दोस्तों लॉर्ड मैकाले सही उत्तर हो जाएगा। पता है भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो भारत का जो विभाजन किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के दोस्तों बोल सकते आधार पर किया गया था इसका विभाजन। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? दोस्तों यह कौन पर्वत के ऊपर स्थित है? माउंट आबू पर्वत के ऊपर स्थित है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ना 28 दिसंबर 1885 में
एओ ह्यूम के द्वारा मुंबई में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों एमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। विद्युत धारा आपको अदिश राशि के अंतर्गत आता है। बोल सकते विद्युत धारा का मात्रक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। वाहन में तथा पच्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों वाहन में पूछा जा रहा है तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है दोस्तों, साइड मिरर के रूप में। अगर हेडलाइट में पूछा जाए तो अवतल दर्पण आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? इसको कौन नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता दोस्तों मेघा पाटेकर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पता LTTE आतंकवादी संगठन है, इसका सही जवाब श्रीलंका का। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका बोल सकते हैं। सबसे हल्का पदार्थ कौन है? दोस्तों सबसे हल्का पदार्थ इसमें से कौन है? हीलियम बोल सकते हैं। सबसे हल्की धातु अगर पूछ लेता आपसे तो आप क्या बोलते हैं? लिथियम बोलते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व दोस्तों हाइड्रोजन हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन है? दोस्तों आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया गया किसके द्वारा किया गया? मेंडलीफ के द्वारा किया गया। और अरस्तु के बारे में तो साथी आपको पता ही होगा, जीव विज्ञान का जनक। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय दोस्तों जबलपुर में स्थित है। कहाँ? जबलपुर में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान जो है दोस्तों यह प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कथा महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है उज्जैन में। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, उज्जैन जो दोस्त लोग बोल रहे हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछा जाए इस चार ऑप्शन में से साथी आप सही उत्तर बोल सकते हैं। क्यूमर्स गुलाम वंश के अंतिम शासक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन का बात करते हैं हरियाणा, आप लॉक कर सकते हैं इस चार ऑप्शन में से हरियाणा। दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राज्य वंशों ने शासन किया? तो साथी आप बोल सकते हैं 5। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनधारी मैमल कौन है? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है। ये सही उत्तर हो जाएगा ब्लू व्हेल बोल सकते हैं, एक प्रकार का यह क्या है? मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है? इनमें से कौन देता है दोस्तों? तो यह देता कंगारू। और कंगारू का देश किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों आप बोल सकते हैं कंगारुओं का देश कहा जाता है। कीवी दोस्तों न्यूजीलैंड की पक्षी है। कहता है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक अगर हम बात करते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता संगमरमर का सूत्र है। दोस्तों संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसका इसी को खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। CaCO3 इसका सूत्र होता है। CaCO3 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत में आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा जाए तो JB कृपलानी बोल सकते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? दोस्तों इसमें से कौन है? तो अल बरूनी बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। विकल्प सी कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय रेल संग्रहालय है नई दिल्ली। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? दोस्तों कार्ल मार्क्स संबंधित है जर्मनी से। इसका जन्म अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो 5 मई 1818 में दोस्तों जर्मनी के टियर नामक नगर में इसका जन्म होता है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसी के साथ ही पुस्तक हो जाते हैं। कहता सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां को माना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश के अंतिम शासक। दोस्तों लोधी वंश के अंतिम शासक कौन हो जाता है? आप बोल सकते इब्राहिम लोधी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं,
प्रश्न का था पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है। दोस्तों कौन ऋतु में इसका विकास होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा ऋतु, विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर हम बात करते हैं तो बोल सकते हैं यह विद्युत ऊर्जा का इकाई, ऊर्जा बोल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था। पागल बादशाह के नाम से जो जाना जाता था ना, किसको जाना जाता था, कहता है तो मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों जाना जाता था इस नाम से। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। कहता पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। पंजशीर घाटी जो स्थित है यह अफगानिस्तान में स्थित है, विकल्प बी अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। दोस्तों कृष्णदेव राय किसके समकालीन हो जाते हैं, बाबर के समकालीन, मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था माल प्रभा परियोजना कहाँ स्थित है। माल प्रभा परियोजना जो दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन ए कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है। दोस्तों यह होता है क्षोभ मंडल में घटित। कौन मंडल में, क्षोभ मंडल सही उत्तर हो जाएगा। डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है। डीजल इंजन का निर्माण दोस्तों जब ये पूछा जाए वाराणसी, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में पड़ता है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों न्यूट्रॉन कैसा कण है। न्यूट्रॉन जो है यह आवेशहीन कण है, इस पर दोस्तों कोई आवेश नहीं होता है, याद रखिएगा शून्य आवेश होता है। 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा खोज किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कर्नाटक में, कहाँ दोस्तों, कर्नाटक में। पश्चिम बंगाल में दोस्तों बुक्सा और सुंदरवन, याद रखिएगा। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है। कुनैन जो प्राप्त किया जाता है यह सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे, सिनकोना के छाल से आप बोल सकते हैं प्राप्त किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोस्तों इसका सही जवाब 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, मुंबई में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य को साथी लेमडा से सूचित किया जाता है, याद रखिए। इसका मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है तरंगदैर्घ्य का मात्रक। तो एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो तरंगदैर्घ्य दोस्तों किस रंग का सर्वाधिक होता है, तो लाल रंग का होता है सर्वाधिक, याद रखिएगा। विचलन लाल रंग का दोस्तों सबसे कम होता है, बैगनी का अधिक। कहता ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है उड़ीसा में। कहा दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद का नाम है साथी जातीय संसद, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय पंचायत साथी यह आपको बोल सकते हैं नेपाल देश की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा जाए वाशिंगटन में स्थित है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई पड़ता है। तो यह दिखाई देता काला रंग का। कैसा रंग का, काला रंग का आप बोलिएगा दिखाई पड़ता है। कहता शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं मेरे साथी। इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं 64। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, 64 गो होता है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुआ था। कहाँ, मुंबई में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था। इसका नाम रखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों निकोटीन का मुख्य स्रोत तंबाकू, तंबाकू में जो पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है। कॉफी में दोस्तों कैफीन और चाय में थीन। कहता किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर बोल सकते हैं घटेगा। क्या होगा साथी, घटेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है राज्य सभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्य सभा का अध्यक्ष पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति बोल सकते हैं आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक दोस्तों एओ ह्यूम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का था अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अमोनिया गैस को बनाने में जो प्रयोग किया जाता है लोह के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है। कंप्यूटर का आईसी चिप साथी सिलिकॉन का बना होता है। किसका, सिलिकॉन का आप बोल सकते हैं बना होता है। कहता नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है। किस ओर मेरे दोस्त, यह प्रवाहित होता है दक्षिण की ओर। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर दोस्त सही हुआ होगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जाए ना दोस्तों तो आप बोल सकते हैं असम। असम के दार्जिलिंग चाय दोस्तों सबसे फेमस माना जाता है
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सुपर सोनिक विमान किस मंडल में हानि पहुंचाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल सही उत्तर हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है ना, हाइड्रोफोन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोफोन सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत हवा में मौजूद है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोस्तों दोनों अगर मिला दीजिएगा तो 99% हो जाता है, याद रखिएगा। 21% नाइट्रोजन और 78%, 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासन काल में ढाला गया? ढाला गया दोस्तों पूछा जा रहा है ना, शेरशाह सूरी के शासन काल में। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? साथी चीन का शोक अगर पूछा जाए ना, हांगो नदी को कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यह सिद्धांत दिया गया था शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है मेघालय की राजधानी कहाँ है? साथ ही मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय का एक जगह है दोस्तों मासी नाम, जहाँ विश्व में